नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिन और उनके खास रंगों के बारे में, जिससे आप अपने नवरात्रि को और भी रंगीन और शुभ बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन और आज का रंग है पीला, जो मां शैलपुत्री का प्रतीक है। मां शैलपुत्री पहाड़ों की बेटी, शक्ति और साहस का प्रतीक है। पीला रंग बिल्कुल सूरज की तरह ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। इस दिन पीले कपड़े पहनकर और अपने घरों को पीले फूलों से सजाकर हम मां शैलपुत्री का स्वागत करते हैं। मां शैलपुत्री की कृपा से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। तो आइए इस नवरात्रि के पहले दिन हम सब मिलकर मां शैलपुत्री की आराधना करते हैं। तो तैयार है ना आप इस नवरात्रि मां के 9 रंगों में रंगने के लिए? नवरात्रि का दूसरा दिन और आज का रंग है हरा, जो प्रकृति, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है। हरा रंग हमें जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी का एहसास कराता है। यह रंग हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। और इसी रंग में रंगी हैं मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी का हरा रंग हमें उनके तप और साधना की याद दिलाता है, जो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए की थी। यह रंग हमें उनके धैर्य और समर्पण की कहानी सुनाता है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से हमें भी अपने जीवन में धैर्य और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति पाते हैं। उनका हरा रंग हमें जीवन में मजबूत बने रहने की प्रेरणा देता है। यह रंग हमें याद दिलाता है कि जैसे प्रकृति में हरियाली जीवन को संजीवनी देती है, वैसे ही मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हमें जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। हरा रंग प्रकृति में नई जान डालता है और मां ब्रह्मचारिणी हमें भी जीवन में नई शुरुआत करने का साहस देती है। यह रंग हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर आप न सिर्फ मां ब्रह्मचारिणी को खुश करते हैं, बल्कि अपने अंदर भी एक नई ऊर्जा भरते हैं। हरे रंग के कपड़े पहनने से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, जो हमें पूरे दिन उत्साहित और प्रेरित रखता है। तो तैयार है ना आप इस हरे रंग के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? आइए इस नवरात्रि के दूसरे दिन को हरे रंग के साथ मनाएं और मां ब्रह्मचारिणी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है और हमें हमेशा सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नवरात्रि का तीसरा दिन और आज रंग है धूसर यानी ग्रे। यह रंग न केवल हमारे बाहरी जीवन में बल्कि हमारे आंतरिक जीवन में भी गहरा महत्व रखता है। यह रंग शांत, संयमित और धैर्य का प्रतीक है। धूसर रंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए। और इसी रंग में रची बसी है मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा का यह रूप हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मां चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर चांद का घंटे जैसा अद्भुत आभूषण है, यह आभूषण न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे हमें हर समय सजग और सतर्क रहने का संदेश देती हैं। मां का यह रूप हमें सजग रहने का संदेश देता है। यह सजगता हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करती है। धूसर रंग हमें बताता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। यह रंग हमें यह सिखाता है कि हमें दोनों ही समय में संतुलित और संयमित रहना चाहिए। हमें दोनों ही समय में शांत रहना सीखना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। इस दिन धूसर रंग के कपड़े पहनकर हम मां चंद्रघंटा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें जीवन में आने वाली हर परेशानी का सामना करने की शक्ति दें। यह प्रार्थना हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। तो तैयार है ना आप धूसर रंग की शांति और संयम को अपने जीवन में अपनाने के लिए? आइए इस नवरात्रि के तीसरे दिन हम सब मिलकर मां चंद्रघंटा की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि वे हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति और साहस दें। धूसर रंग को अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। यह रंग हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में हमें संयमित और धैर्यवान रहना चाहिए। तो आइए इस नवरात्रि के तीसरे दिन को धूसर रंग के साथ मनाएं और मां चंद्रघंटा से आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि का चौथा दिन और आज का रंग है नारंगी, जो ऊर्जा, उत्साह और जोश का प्रतीक है। और इसी रंग में रची बसी है मां कूष्मांडा। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर हम मां कूष्मांडा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने का साहस दें।
तो तैयार है ना आप नारंगी रंग के उत्साह और जोश को अपने जीवन में भरने के लिए? नवरात्रि का 5वां दिन और आज का रंग है सफेद, जो पवित्रता, शांति और सादगी का प्रतीक है। और इसी रंग में रची बसी है मां स्कंद माता। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनकर हम मां स्कंद माता से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी अपने जीवन में सादगी और पवित्रता लाने की प्रेरणा दें। तो तैयार है ना आप सफेद रंग की पवित्रता और शांति को अपने जीवन में अपनाने के लिए? नवरात्रि का 6ठा दिन और आज का रंग है लाल, जो शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक है। और इसी रंग में रची बसी है मां कात्यायनी। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर हम मां कात्यायनी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी वैसा ही साहस और बल दें। तो तैयार है ना आप लाल रंग के साहस और वीरता को अपने जीवन में धारण करने के लिए? नवरात्रि का 7वां दिन और आज का रंग है रॉयल ब्लू, जो शक्ति, निडरता और रहस्य का प्रतीक है। और इसी रंग में रची बसी है मां कालरात्रि। मां कालरात्रि, जिनका रूप भले ही डरावना लगता है, लेकिन वो अपने भक्तों की रक्षा करने वाली मां है। रॉयल ब्लू रंग हमें बताता है कि जीवन में कभी भी नकारात्मकता को जीतने नहीं देना चाहिए। इस दिन रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनकर हम मां कालरात्रि से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी वैसी ही शक्ति और निडरता दें। तो तैयार है ना आप रॉयल ब्लू रंग की शक्ति और निडरता को अपने जीवन में धारण करने के लिए? नवरात्रि का 8वां दिन और आज का रंग है गुलाबी, जो प्रेम, करुणा और मां के स्नेह का प्रतीक है। और इसी रंग में रची बसी है मां महागौरी। मां महागौरी, जिनका गौर वर्ण हमें शांति और स्नेह का अनुभव कराता है। गुलाबी रंग हमें बताता है कि जीवन में प्रेम और करुणा का बहुत महत्व है। इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर हम मां महागौरी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे दिल में भी प्रेम और करुणा का भाव जगाएं। तो तैयार है ना आप गुलाबी रंग के प्रेम और करुणा को अपने जीवन में समाहित करने के लिए? नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन, यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे 9 दिनों के उत्सव का समापन करता है। इस दिन को विशेष बनाने के लिए लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। और आज का रंग है बैंगनी, जो न केवल एक रंग है बल्कि एक गहरा अर्थ भी रखता है। बैंगनी रंग को आध्यात्मिकता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह रंग हमें हमारे आंतरिक आत्मा की ओर ले जाता है और हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है, जो ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह रंग हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सच्ची शक्ति और ज्ञान का स्रोत हमारे भीतर ही है। जब हम इस रंग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को जागृत करते हैं। और इसी रंग में रची बसी है मां सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों की दात्री है, हमें यह सिखाती है कि सच्ची सिद्धि और सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक साधना और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। मां सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं, हमें जीवन में सफलता और मोक्ष का रास्ता दिखाती है। उनकी पूजा अर्चना से हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, जो हमें जीवन में सफलता और मोक्ष का रास्ता दिखाती है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से हमें सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। बैंगनी रंग हमें बताता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। यह रंग हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची सफलता और सिद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक साधना और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। इस दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर हम मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सही मार्ग दिखाएं। यह रंग हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची सफलता और सिद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक साधना और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। हम मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सही मार्ग दिखाएं। उनकी कृपा से हमें सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से हमें सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से हमें जीवन में सफलता और मोक्ष का रास्ता दिखता है। तो तैयार है ना आप इस दिन को विशेष बनाने के लिए, बैंगनी रंग की आध्यात्मिकता और ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए? यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची सफलता और सिद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक साधना और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। बैंगनी रंग की आध्यात्मिकता और ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए यह रंग हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची सफलता और सिद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं
बल्कि आंतरिक साधना और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से हमें सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के 9 दिन और उनके खास रंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।